ऐतिहासिक लेख जैन धर्म एवं जैन तीर्थंकरों की प्रासंगिकता। लेखक रितेश कुमार सिंह। जैन धर्म का तात्पर्य है जिन अर्थात इंद्रियों एवं कर्मों के विजेता का धर्म। दूसरे शब्दों में जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है अर्थात वश में कर लिया है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करती है तथा सुख दुख का भोग करती है। जैन मान्यतानुसार भगवान को कर्ता पालक एवं हर्ता नहीं माना गया है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों को अपनी तपाग्नि से नष्ट करता है और अपनी आत्मा को विशुद्ध रूप में उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे दूध को बिलोने से घी प्राप्त होता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग एवं सिद्धांत बताए गए हैं वे तीर्थंकरों द्वारा सुस्थापित हैं। जैन मतानुयायियों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त योगी की मूर्ति को जैन तीर्थंकरों से संबंधित बताया गया है। जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को ऋग्वेद से संबंधित माना गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋषभ शब्द की आवृत्ति मानी गई है। यजुर्वेद एवं पुराणों में भी ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान नेमिनाथ की भी प्राचीनता ऋग्वेद से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। महाभारत में नेमि नाम का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का अभिप्राय है जिन देव अर्थात वो विशुद्ध आत्मा जो प्राणियों को संसार सागर से पार कराए, जिनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलकर प्रत्येक प्राणी अपना आत्म कल्याण कर सके। तीर्थंकर वे आत्माएं हैं जिन्होंने तप रूपी अग्नि में अपने कर्मों को तपाकर आत्मा को विशुद्ध रूप में प्रकट करके शरीर को आत्मा से भिन्न कर लिया है तथा भूख प्यास निद्रा मलमूत्र इत्यादि के दोषों से मुक्त हो गए हैं। वह जिनकी आत्मा की ज्योति ही शरीर को चलाती है। ऐसी विशुद्ध आत्मा में तेज प्रकाश होता है जिसको दिव्य आभा कहते हैं। जो भी उस ज्योति के प्रभाव क्षेत्र के परिवेश में आता है उसका आत्म कल्याण हो जाता है। भगवान ऋषभदेव से जैन धर्म प्रारंभ माना जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर तथा भगवान महावीर अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। इन तीर्थंकरों ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, राग द्वेष को जीता तथा परमोत्कृष्ट ज्ञान अर्थात केवलन को प्राप्त किया। अपनी दिव्य ध्वनि से समाज की शंकाओं को दूर किया, उनको सज्जीवन व्यतीत करने एवं आत्मकल्याण करने का मार्ग दिखाया तथा आयु पूर्ण होने पर निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का विवरण एक तालिका के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है। तालिका के 7 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है क्रमांक, दूसरे कॉलम का शीर्षक है तीर्थंकर का नाम, तीसरे कॉलम का शीर्षक है चिन्ह, चौथे कॉलम का शीर्षक है जन्म स्थान, पांचवें कॉलम का शीर्षक है पिता, छठे कॉलम का शीर्षक है माता, सातवें कॉलम का शीर्षक है निर्वाण भूमि। तालिका इस प्रकार है। क्रमांक 1 तीर्थंकर का नाम श्री आदिनाथ, चिन्ह बैल, जन्म स्थान अयोध्या, पिता का नाम नाभिराज, माता मरुदेवी, निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत। क्रमांक 2 तीर्थंकर का नाम श्री अजितनाथ, चिन्ह हाथी, जन्म स्थान अयोध्या, पिता जित शत्रु, माता विजय सेना, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 3 तीर्थंकर का नाम श्री संभवनाथ, चिन्ह घोड़ा, जन्म स्थान श्रावस्ती, पिता दृढ़राज, माता सुषेणा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 4 तीर्थंकर का नाम श्री अभिनंदन नाथ, चिन्ह बंदर, जन्म स्थान अयोध्या, पिता स्वयंवर, माता सिद्धार्था, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 5 तीर्थंकर का नाम श्री सुमितनाथ, चिन्ह कौंच अर्थात चकवा, जन्म स्थान अयोध्या, पिता मेघराज, माता सुमंगला,
निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 6। तीर्थंकर का नाम श्री पद्म प्रभु, चिन्ह लाल कमल, जन्मस्थान कौशाम्बी, पिता धरणराज, माता सुसीमा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 7। तीर्थंकर का नाम श्री सुपार्श्वनाथ, चिन्ह स्वास्तिक, जन्मस्थान बनारस, पिता सुप्रतिष्ठ, माता पृथ्वी सेना, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 8। तीर्थंकर का नाम श्री चंद्र प्रभु, चिन्ह चंद्रमा, जन्मस्थान चंद्रपुरी, पिता महासेन, माता लक्ष्मणा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 9। तीर्थंकर का नाम श्री सुविधिनाथ, चिन्ह मगर, जन्मस्थान काकंदी, पिता सुग्रीव, माता जयरामा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 10। तीर्थंकर का नाम श्री शीतलनाथ, चिन्ह कल्पवृक्ष, जन्मस्थान भदिल्लपुर, पिता दृढ़रथ, माता सुनंदा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 11। तीर्थंकर का नाम श्री श्रेयांसनाथ, चिन्ह गैंडा, जन्मस्थान सिंहपुरी, पिता विष्णुराज, माता विपुलानंदा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 12। तीर्थंकर का नाम श्री वासुपूज्य नाथ, चिन्ह भैंसा, जन्मस्थान चंपापुरी, पिता वसुपूज्य, माता जयावती, निर्वाण भूमि चंपापुरजी। क्रमांक 13। तीर्थंकर का नाम श्री विमलनाथ, चिन्ह शूकर, जन्मस्थान कंपिल, पिता कृतिवर्मा, माता जयश्यामा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 14। तीर्थंकर का नाम श्री अनंतनाथ, चिन्ह सेही, जन्मस्थान अयोध्या, पिता सिंहसेन, माता लक्ष्मीवती, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 15। तीर्थंकर का नाम श्री धर्मपाल, चिन्ह वज्र, जन्मस्थान रतनपुर, पिता भानुराज, माता सुप्रभा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 16। तीर्थंकर का नाम श्री शांतिनाथ, चिन्ह मृग, जन्मस्थान हस्तिनापुर, पिता विश्वसेन, माता एरा देवी, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 17। तीर्थंकर का नाम श्री कुंथुनाथ, चिन्ह बकरा, जन्मस्थान हस्तिनापुर, पिता सूरसेन, माता श्रीकांता, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 18। तीर्थंकर का नाम श्री अग्रनाथ, चिन्ह मीन, जन्मस्थान हस्तिनापुर, पिता सुदर्शन, माता मित्रसेना, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 19। तीर्थंकर का नाम श्री मल्लिनाथ, चिन्ह कलश, जन्मस्थान मिथिला, पिता कुंभराज, माता प्रजावती, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 20। तीर्थंकर का नाम श्री मुनिसुव्रत, चिन्ह कछुआ, जन्मस्थान राजगृह, पिता सुमित्र, माता सीमा, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 21। तीर्थंकर का नाम श्री नेबिनाथ, चिन्ह नीलकमल, जन्मस्थान मिथिला, पिता विजय, माता वर्मिला, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 22। तीर्थंकर का नाम श्री नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि, चिन्ह शंख, जन्मस्थान शौरीपुर, पिता समुद्र विजय, माता शिवा देवी, निर्वाण भूमि गिरनार पर्वत। क्रमांक 23। तीर्थंकर का नाम श्री पार्श्वनाथ, चिन्ह सर्प, जन्मस्थान वाराणसी, पिता अश्वसेन, माता वामा देवी, निर्वाण भूमि समेद शिखर। क्रमांक 24। तीर्थंकर का नाम श्री महावीर स्वामी, चिन्ह सिंह, जन्मस्थान कुंडलपुर, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, निर्वाण भूमि पावापुरी,
पृष्ठ संख्या 81। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। जन्म 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली के निकट, बिहार। पिता सिद्धार्थ, वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रधान। माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी यशोदा, कुंडन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री अणोजा या प्रियदर्शनी। दामाद जामाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से। प्रथम शिष्य, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर वैशाली में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। प्रथम शिष्या चंदना, चंपा के शासक दधिवामन की पुत्री। प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि कैवलिन, कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त वृक्ष साल। जीवन के अंत में निर्वाण पावापुरी, राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल, मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र। वर्तमान में साधारणतः जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर व श्वेतांबर। 1. दिगंबर। दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहते हैं तथा मूर्तियों का श्रृंगार नहीं किया जाता है। इसके अनुसार स्त्री को तीर्थंकर एवं मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ऐसा श्वेतांबर स्वीकार करते हैं। 2. श्वेतांबर। श्वेतांबर मुनि श्वेत धोती, दुपट्टा तथा 24 तीर्थंकर की पूजा में अटूट विश्वास रखते हैं। सिद्धांतों पर चलने का मार्ग एवं भगवान की पूजा में कुछ विभिन्नता अवश्य है, परंतु उद्देश्य एवं लक्ष्य एक ही है। जैन धर्म की प्रासंगिकता। जैन धर्म वर्तमान संदर्भ में जितना प्रासंगिक है उतना शायद पहले भी नहीं था। जैन धर्म का मूल मंत्र जियो और जीने दो है। आज के इस हिंसक भोगविलास से प्रदूषित युग में जैन धर्म विश्व को अहिंसक जीवन शैली और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाता है। इस दुनिया के विवादों तथा झगड़ों का हल स्यादवाद में है। परमाणु बम के डर का निवारण जैन धर्म के अणुव्रतों से हो सकता है। दूसरे धर्म सिर्फ अपने अनुयायी या संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं, जबकि जैन धर्म समस्त जीव सृष्टि के कल्याण की बात करता है। पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में भगवान महावीर की प्रासंगिकता बढ़ गई है। भगवान महावीर को पर्यावरण पुरुष भी कहा जाता है। अहिंसा को पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है। जैन धर्म में चैत्य वृक्षों या वनस्थली की परंपरा रही है। चेतना जागरण में पीपल, अशोक, बरगद, साल आदि वृक्षों का विशेष योगदान रहता है। ये वृक्ष भरपूर ऑक्सीजन देकर व्यक्ति की चेतना को जागृत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैन धर्म ने सर्वाधिक पौधों को अपनाए जाने का संदेश दिया है। सभी 24 तीर्थंकरों से संबंधित अलग अलग पौधे रहे हैं। बुद्ध और महावीर स्वामी सहित अनेक महापुरुषों ने इन वृक्षों के नीचे बैठकर निर्वाण या मोक्ष को पाया। धरती पर वृक्ष ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जैन धर्म एक मार्ग है, साधन है। ये वो धर्म है जो इंसान को ही नहीं अपितु जानवर, पशु पक्षी तथा प्रत्येक प्राणी में अपनत्व भाव दर्शाता एवं सिखाता है। जैन धर्म मनुष्य को ये चिंतन करवाता है कि तू कहाँ से आया है, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तथा अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शील, अपरिग्रह, त्याग, सहिष्णुता का पालन करना एवं त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र की प्राप्ति करना है। इस प्रकार जो धर्म आत्मा को परमात्मा बनाता है वो जैन धर्म है। जैन धर्म जातिवाद में विश्वास नहीं करता है। अनेकांतवाद सभी का सम्मान करता है। ये विश्व को एक साथ रहना सिखाता है। पृष्ठ संख्या 82।